ऑलरेडी हमारे सामने ये चीज आ गया कि कोर्ट ने ये चीज कहा था बहुत स्पष्ट रूप में कि अगर सीबीआई बैक टू बैक 3 बार अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर इस केस को सस्पेंड किया जाएगा और उसी के साथ साथ जिसके ऊपर आरोप है उसको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। मतलब उसी हिसाब से तो यही बन रहा है कि प्रियंका सिंह 9 तारीख को उनको क्लीन चिट मिल रहा है। आपको पता होगा कि 9 सितंबर को जो बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट, तो उस कोर्ट में जो केस चल रहा था सीबीआई वर्सेस प्रियंका सिंह की, यानी जिस केस की जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 2029/2025 जो कि था बंद्रा पुलिस स्टेशन में, और ये जो केस था ये केस था सीबीआई वर्सेस प्रियंका सिंह की। यानी जो ये क्लेम किया गया था कि प्रियंका सिंह फर्जी मेडिसिन सुशांत सिंह राजपूत को दे रहे थे और उसी के साथ साथ डॉक्टर तरुण कुमार के ऊपर भी आरोप लगाया गया। तो ये चीज का जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को आएगा और 9 तारीख जो है वो 9 तारीख है प्रियंका सिंह जी की मतलब मुक्ति की दिन, यानी उस दिन उनको बेकसूर बरी कर दिया जा सकता है इसको मतलब केस से। देखिए केस दोनों आपके सामने है, एक तो रिया वर्सेस सीबीआई और दूसरा है प्रियंका सिंह वर्सेस सीबीआई हो गया, जो कि रिया का है पटना में और प्रियंका सिंह का है मुंबई में। प्रियंका सिंह का जो केस है वो बाद में हुआ, पहले रिया का हुआ, यानी सुशांत की मौत के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से रिया के ऊपर यह केस किया गया था और प्रियंका सिंह का बाद में हुआ। तो रिया ने सबसे पहले देखा कि उनके ऊपर कौन कौन सी चार्जेस लगाया गया है और वो ही चार्जेस सतीश मानसिंदे के साथ बातचीत किया रिया ने बाद में जाके, और हो सकता है कि सतीश मानसिंदे ने ही ये सलाह उनको दिया हो कि आपके ऊपर जो जो चार्जेस लगाया गया है वो ही सेम चार्जेस के ऊपर आप एक केस फाइल करने की इंतजाम करिए, और वो ही हुआ। उसमें भी वो ही केस डाला गया जो कि पटना में रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया। मतलब रिया को एक बोलने का मौका देके रखा है ये सतीश मान सिंह। दोनों जो केस है वो दोनों केस को बहुत नजदीक से देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा। पर देखिए प्रियंका सिंह का जो केस है, इस केस में जैसे कि सीबीआई की तरफ से क्लियरली कहा गया था कि ये तमाम चीज देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये जो केस है वो 306 का केस है, और जिस वजह से वो लोग प्रियंका सिंह को क्लीन कर दिया, मतलब क्लीन करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मेन जो बात है कि कोर्ट में सीबीआई अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ऐसे ही केस डिसमिस हो जाएगा, प्रियंका को क्लीन चिट मिल जाएगा। तो इस तरफ से प्रियंका को क्लीन चिट मिल गया। सुशांत सिंह राजपूत की जो केस जो कि पटना में जो दर्ज है उसमें अभी तक सीबीआई की तरफ से स्पष्ट रूप में कुछ नहीं आया। तो इस जगह पे रिया अपनी पक्ष रख सकते हैं, पर जो केस जिस तरीके से जा रहे हैं इस जगह पे आप दोस्तों लिख लीजिए ये बात को कि सुशांत सिंह राजपूत की इस केस जो कि पटना में चल रहा है, इस केस में सीबीआई कभी भी ये नहीं लिख पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है ये एक खुदकुशी का केस है। आप लिख के रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सीबीआई जिंदगी में कभी ये नहीं कह पाएगा कि ये एक खुदकुशी का केस है। सीबीआई यही कहने वाला है सुशांत सिंह राजपूत की केस में इस रिपोर्ट के मुताबिक कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है ये एक हत्या हमें लगा, पर अगर आप लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण है तो फिर आप लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ राय आ सकता है दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत कुछ विचार करके ही आप लोगों के सामने यह बात रखा कि सीबीआई कभी भी नहीं कहेगा कि सुशांत ने खुदकुशी किया था, जो कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो केस है इस केस में, और जिस वजह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो संकट है वो नहीं टला, यानी रिया चक्रवर्ती को आइदर फांसी की सजा अगर उसको इस केस में गिल्टी पाया गया, और अगर नहीं पाया गया तो फिर कम से कम लाइफ लॉन्ग प्रिजनमेंट तो कंफर्म है। क्योंकि सब कुछ जानबूझने के बाद भी जब सारे के सारे चीज को आप दबा के रखते हैं तो वो क्राइम के ही शामिल होते हैं। तो 10 तारीख को जाके एक मेजर गेम आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होने जा रहे हैं, और 9 तारीख को यह भी मिस आउट मत करिएगा कि पहली बार एक बहुत ग्रैंड सक्सेस हमें मिलने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की परिवार वालों में। जो व्यक्ति सबसे एक्टिव थे यानी प्रियंका सिंह,
उनको ही क्लीन चिट मिलने जा रहा है, और जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। तो इस विषय में आप लोगों का जो भी राय है, आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।